5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अमित शाह ने देश की संसद में खड़े होकर धारा 370 को हटाने का ऐलान किया और ऐलान करते ही घाटी में हड़कंप मच गया। इस हड़कंप के बीच कई लोगों ने मान लिया कि धारा 370 अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तो मेरे हाथ में जो कागज है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई वो प्रेस रिलीज है, जिसमें 11 जुलाई की तारीख को तय किया गया है। इस केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच बनाई गई है। जजों के नाम में जो बेंच की अध्यक्षता करेंगे उसमें है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इसके अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, इसके अलावा इसमें एक और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत। 5 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। सुबह 10:30 बजे का वक्त 11 जुलाई के लिए तय किया गया है। लेकिन इस प्रेस रिलीज के साथ ही घाटी में एक तरह से खुशी की लहर आप कह सकते हैं उन नेताओं के चेहरे पर जो लगातार इस चीज की मांग करते रहे कि धारा 370 को दोबारा से बहाल किया जाए, जिसमें मुख्यतः महबूबा मुफ्ती और उसके अलावा अब्दुल्ला परिवार, इन दोनों की तरफ से इस मामले को लेकर बयान आया है। उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है, महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया है। क्या कहा है इन दोनों ने वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले बता दें कि प्रेस रिलीज में बाकायदा केस नंबर लिखा हुआ है 1099/2019 2019 में इसे स्क्रैप किया गया था और जो टाइटल लिखा है उसमें बताया गया है कि शाह फैसल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर, यानी कि शाह फैसल बनाम भारत सरकार, आप इसे कह सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर यह भी बता दें कि इसकी तारीख के ऐलान होने से पहले ही शाह फैसल ने अपने केस को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए लिखा कि अब धारा 370 जो है वो पुराने जमाने की या बीते जमाने की बात हो गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको बताते हैं। फिर आपको बताते हैं कि आखिर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इस चीज को लेकर, इस मामले में अब उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है। तो ये अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये शाह फैसल का ट्वीट है। उन्होंने लिखा है, मेरी तरह अधिकतर कश्मीरियों के लिए धारा 370 अतीत की बात है। हिंद महासागर में झेलम और गंगा हमेशा के लिए विलीन हो गई हैं। इसे वापस नहीं लिया जा सकता है, अब सिर्फ आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये शाह फैसल का बयान था, ट्वीट था सुनवाई से पहले। लेकिन क्या कहती महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, वो भी जानिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो धारा 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीर्ष अदालत में सुनवाई को लेकर आशान्वित हैं। अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि आखिरकार पीठ का गठन हो गया, मैं अब सही ढंग से सुनवाई शुरू होने को लेकर आशान्वित हूं। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के शीर्ष अदालत के फैसले का वो स्वागत करती हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के अवैध निरस्तीकरण को चुनौती देने वाली 2019 से लंबित याचिकाओं पर आखिरकार सुनवाई करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। तो ये महबूबा मुफ्ती का बयान है, उमर अब्दुल्ला का बयान है। हालांकि शाह फैसल ने अपनी एप्लीकेशन को वापस लेने का फैसला किया है। क्या उनके एप्लीकेशन को वापस लेने के बाद इस केस पर कोई असर पड़ेगा? 11 जुलाई को सुबह 10:30 बजे जब सुनवाई होगी तब यहां से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आएगी। और इसके अलावा जब DY चंद्रचूड़ ने फैसला लिया है कि धारा 370 को हटाने के ऐतिहासिक फैसले के मामले में अब सुनवाई होगी, तो इसे लेकर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, सरकार की प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।